जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2026 में 2026 में विवाह के योग, यानी कि नए साल में विवाह के योग किन किन राशियों के बन रहे हैं, किन किन राशि वालों के घर में बजेगी शहनाई, तो हम आपको बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। सबसे पहली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों जो जातक हैं, विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं या आप शादी योग हो गए हैं, तो उनके लिए नया साल यानी कि 2026 सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। यदि आप विवाह योग हैं तो वर्ष 2026 के बंधन में बंधने में आपकी सहायता होगी और आपके घर में शहनाई बजकर ही रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति देव आपके दूसरे भाव में रहेंगे। ऐसे में आपके परिवार के खुशियां दुगनी बढ़ जाएंगी। यह स्थिति आपके घर में विवाह के बाद आपके घर में नया सदस्य भी आएगा। आपको कोई नया परिवार मिल सकता है। बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं वृषभ राशि वालों के। दूसरी जो राशि है वो है मिथुन राशि। विवाह योग 2026 के अनुसार मिथुन राशि के जो जातक शादी करने के इच्छुक हैं और जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है और काफ़ी समय से उसके लिए प्रसारत भी हैं, यानी कि प्रसन्न है, शादी नहीं हो पा रही, उनके लिए साल 2026 काफ़ी शुभ रहने वाला है। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति आपके पहले भाव में रहेगा और 7वें भाव को देखेंगे। विवाह के लिए यह एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऊपर से बृहस्पति आपके 7वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव को देखेंगे और इसे भी शुभ माना जाएगा। बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। ऐसे में विवाह के प्रबल योग होंगे, बल्कि प्रेम विवाह करने वालों को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी जो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के विवाह योग जातकों के विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाओ। साल 2026 की शुरुआती समय फलदायी शुभ रहेगी। शुभ कार्यों और विवाह के कारक ग्रह बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। लाभ भाव में रहेंगे। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव और 7वें भाव पर होगी। 5वें भाव पर गुरु ग्रह का प्रभाव प्रेम, सगाई और मित्रता के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में विवाह से संबंधित बातें आगे बढ़ सकती हैं और आपके घर में सगाई हो सकती है। हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का जो राशि है ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धवत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम प्रश्न किया। मुनि ने मौन आगे पीछे इच्छुक हैं और उसके लिए देखकर कहना चाहा कि उसी समय 2 बानर उनके पास आ गए। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत किया, बनने के लिए तैयार हो जाएं। यह समय उत्तम रहेगा क्योंकि तो 2026 वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वहां धड़ लेकर मुनि के पास गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और उनके अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि जी से कहा, और परिवार के कारक हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनिवन ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है। अंत में वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अंत है। शहनाई बज सकती हैं। अतः कृपा करके मैं इसे जलाए देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने कि यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और
उल्लंघन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझाया। पश्चात वृंदा संकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें दंडित करती हुई बोली, हे परस्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील का धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहे परम क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विवाह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहाँ पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति की प्राप्ति की। ये 19वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे।